और गाइज हमने लास्ट इसमें ये क्वेश्चन देखा था, इसका मैं आंसर बता देता हूँ अगर किसी को नहीं आया है तो। और द की जो है इसमें वो है नंबरिंग में। तो नंबरिंग अगर करेक्ट है तो आंसर करेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4। और दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास वो है 1, 2 एंड 4। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ब्लू नंबरिंग में जो दो सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं वो 1 और 2 पे है, और रेड में 1 और 3 पे है। तो हम लोग ब्लू नंबरिंग चूज़ करते हैं। ओके, और फिर हमारे पास 3 सब्सटीट्यूएंट है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथिल। ऑलराइट, और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। सो 1 ब्रोमो 2,4 डाइमिथिल बेंजीन। सो दिस इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, जो अब अपन देखने वाले हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। ऑलराइट, तो अपन रिएक्टिविटी देखते हैं बेंजीन की, किस तरह के रिएक्शंस बेंजीन में होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स है ऑब्वियसली। राइट, अगर मैं टिपिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड लूँ जैसे अल्कीन या अल्काइन, तो उसमें मेरे को एडिशन रिएक्शन टिपिकली मिलती है, लेकिन बेंजीन में एडिशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। बेंजीन डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, एटलीस्ट नॉट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, ऐसा करने से बेंजीन की जो अरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, इसलिए बेंजीन डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। जो टिपिकल रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपन EAS बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बेंजीन ले रहा हूँ मैं और उसके ऊपर कोई हैलोजन में सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को कोई कैटलिस्ट लगेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विथ हैलोजन। ऑलराइट, तो इसमें ध्यान में रखना क्या है, हमको जो रिएक्टिविटी है बेंजीन की वो इतनी ज़्यादा लो है कि नॉर्मल कंडीशन में एडिशन तो होता ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता। ऑलराइट, अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो आई हैव टू यूज़ आइदर कैटलिस्ट और वेरी विगरस कंडीशन। ऑलराइट, इन्हीं कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी। ठीक है, ओनली अंडर विगरस कंडीशन और इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट इट विल शो रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, देखना बेंजीन के जो सारे रिएक्शंस है वो इसी तरह से होते हैं, ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन इसी तरह से है। तो हम लोग हर बार मैकेनिज़्म नहीं देखेंगे, मैं कुछ मैकेनिज़्म दिखाऊंगा ये दिखाने के लिए कि सारे मैकेनिज़्म देखो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन तुमको ये मैकेनिज़्म एक जनरल मैकेनिज़्म तुमको मालूम रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो बेंजीन ले रहा हूँ मैं और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन द बेंजीन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड विथ एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो डिफरेंस रहेगा हर रिएक्शन में वो इसी में रहेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो किस तरह से जनरेट हो रहा है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, डिफरेंस काय में रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, ऑलराइट, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे बन रहा है और किस तरह से वो रिएक्शन करवा रहा है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में देखो बेंजीन रिंग है, ऑलराइट, और कोई इलेक्ट्रोफाइल मैंने जनरेट करवाया है। कैसे होगा ये मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन कोई बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके आसपास है। तो बेंजीन रिंग देखो ये इलेक्ट्रोफाइल रहने के वजह से क्या होगा कि बेंजीन के पास पा इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर अटैक करेंगे। ओके, और इसके वजह से बेंजीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं अरेनियम कैटायन। अरेनियम कैटायन ये अपना इंटरमीडिएट है। देखो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये अरोमेटिक कार्बोकैटायन है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया है, अरेनियम कैटायन। तो ये जो स्टेप होती है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होती है, सिमिलर टू एनी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्टेप। बराबर है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। उसी तरह से ये स्टेप भी स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब ओवरऑल जो रेट है रिएक्शन का वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा।
इसी स्टेप के ऊपर। ओके, सेकंड स्टेप जो रहेगी वो फास्ट रहेगी। और ये जो अरेनियम कैटायन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर दिया तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे यह हैव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफाइल। यू कैन ड्रॉ अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे वी कैन मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो अरेनियम कैटायन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑलराइट। तो इसलिए ये अरेनियम कैटायन फॉर्म होता है, दैट इज द इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है बेसिकली। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक रिंग है ऑब्वियसली, इसलिए एरोमेटिक लगा देंगे, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। इसमें जो भी बेस बनेगा, ओके, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो एसोसिएटेड कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो बेस ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, ओके। और जब हाइड्रोजन को निकाल देगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस आके एरोमेटिक रिंग रीजनरेट करेंगे, ओके। तो ये अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, या फिर यू कैन से बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, अरेनियम कैटायन बनाया। और सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन निकाला गया, जिससे अपना बेंजीन रिंग रीजनरेट हो गया। ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के जगह इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, ओके। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने अभी एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म देखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अब रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं बेंजीन ले रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे को कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं अपन, वो लुईस एसिड कैटलिस्ट लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरे को अगर क्लोरीनेशन करना है तो डायरेक्ट क्लोरीन मैं ना तो ऐड कर सकता हूँ ना तो सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूँ बेंजीन के ऊपर। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करवाना है, क्योंकि एडिशन तो होगा नहीं, अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो मेरे को कैटालिटिक एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, विच इज़ अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो इसी के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर लुईस एसिड कैटलिस्ट नहीं है तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह से मेरे को ब्रोमिनेशन करवाना है तो मैं कैटलिस्ट लूँगा FeBr3 विच इज़ ऑल्सो अ लुईस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। और फिर से यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो ब्रोमीन के ऊपर रिएक्शन नहीं हो सकती, ऑलराइट। कोई एक स्पेसिफिक कंडीशंस है जहाँ पे ले सकते हैं अपन। अगर बेंजीन रिंग को मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करवा दूँ तो उस केस में ये रिएक्शन हो सकती है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस इस तरह के रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट नहीं होते, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले तो लुईस एसिड कैटलिस्ट, इनका रोल क्या है? देखो, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा कि बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर सबसे पहले कोई इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। ये जो बेंजीन रिंग है ये उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो मेरे को ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, तो कैटलिस्ट का काम यही है, टू जनरेट दैट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैटलिस्ट इस तरह से जनरेट हो रहा है। ये मेरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ओके। हम लोग ब्रोमिनेशन की रिएक्शन देख रहे हैं, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसको रिएक्ट कर रहे हैं विथ FeBr3। FeBr3 ये लुईस एसिड रहने के वजह से वन ऑफ द ब्रोमीन विल एक्ट एज अ बेस, और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि ब्रोमीन जो है अब ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला जो ब्रोमीन है दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ऑलराइट। तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जब ये अटैक करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है FeBr4 ये निकल जाएगा, ठीक है। तो FeBr4 माइनस ये पोर्शन निकल गया, और इसेंशियली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो ब्रोमीन वो बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया। तो हमारा अरेनियम कैटायन बन गया, दिस इज अवर अरेनियम कैटायन। अब देखो इससे एसोसिएटेड जो बेस रहेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक ब्रोमीन तो निकल गया, तो दूसरा जो ब्रोमीन रहेगा, सो दिस इज, लेट्स अज्यूम कि दिस इज Br प्लस, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल। तो जो दूसरा ब्रोमीन रहेगा दैट विल बी Br माइनस, और ये Br माइनस दैट विल एक्ट एज अ बेस एंड दैट विल एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन। ऑलराइट, फिलहाल दैट Br माइनस इज एसोसिएटेड विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट, लेकिन इन द रिएक्शन कंडीशन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम एंड सम ऑफ द ब्रोमीन्स विल बी अवेलेबल एज Br माइनस, और वो Br माइनस ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और बेंजीन रिंग को रीजनरेट करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल हमारे को क्या दिख रहा है कि ओवरऑल कंडीशन में बेंजीन रिंग जिसके ऊपर 6 हाइड्रोजन थे, वन ऑफ द हाइड्रोजन गॉट सब्सटीट्यूटेड विथ ब्रोमीन। ओके, तो ये है हैलिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। विदाउट कैटलिस्ट इन जनरल ये रिएक्शन होती ही नहीं है, सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर क्लोरीनेशन करना है तो कैटालिटिक AlCl3 लेंगे, और ब्रोमिनेशन करना है तो FeBr3 लेंगे। अंडरस्टूड है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले रहे हैं, बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं विथ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो NO2 ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग बेंजीन के ऊपर। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 प्लस, जिसको अपन नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, दैट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। और ये जनरेट किया जाता है, और ये जनरेट करने के लिए हमको फिर कैटलिस्ट लग रहा है। इस केस में H2SO4 इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो NO2 फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो ये है, नाइट्रोनियम आयन के फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो यहाँ पे HNO3 रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव यू नाइट्रोनियम आयन, दैट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। और ये नाइट्रोनियम आयन इसके ऊपर, इसके नाइट्रोजन के ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करती है। अंडरस्टूड है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग सल्फोनिल ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है फॉर एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप, वो या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्रीफर किया जाता है, मेरे ख्याल से रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहती होगी इससे, दैट्स वाई। तो इसमें जो अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज SO3। SO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, रिमेंबर दिस इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ओके। और इसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, अरेनियम कैटायन बनेगा। इसमें जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन टू गिव यू दैट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है बेसिकली। यू स्टार्ट विथ बेंजीन एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, benzene with fuming sulfuric acid and you get benzene sulfonic acid। इसमें ध्यान में क्या रखना है, your electrophile is SO3। क्लियर है।